वीडियो के स्टार्ट में हम देखते कि जूइन डोशिक से मिलकर घर वापस आती है तो उसे बेसमेंट में से आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो जाती है तो देखती है कि वुयुल कुछ ढूंढ रहा है। वुयुल उसे बताता है कि हेसुन की पेंटिंग गायब है। तो जूइन कहती है कि तुम अपने दोस्तों से पूछो, कहीं उन्हें पता हो। तो वुयुल अपने दोस्तों को पूछता है पर वो बताते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लीसंग को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है कि पहले तो मैंशन से गोल्ड गायब हो और अब वो पेंटिंग भी, इसीलिए वो इसकी छानबीन करने के लिए निकल जाता है। स्वीट लेडी उसे बताती है कि मैं एक दिन कहीं जा रही थी, तब मैंने मैंशन के बाहर एक एक्सपेंसिव कार को देखा था जिसमें किसी को बिठाया जा रहा था। ये सुनकर लीसंग हैरान होता है। घर आकर लीसंग डोंग को बताता है कि जूइन के फादर ईमानदार थे मैंशन को लेकर, लेकिन उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है और मैंशन का गोल्ड भी उसी पर्सन ने चुराया है जिसने जूइन के फादर को किडनैप किया है। वहीं दूसरी तरफ जूइन हेसुन की फोटो ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो स्टूल पर चढ़कर भी ऊपर देखने लगती है, लेकिन स्टूल हिलने लगता है जिससे कि वो गिरने वाली होती है, लेकिन वुयुल उसे गिरने से बचा लेता है। वुयुल उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग को ढूंढ रही थी क्योंकि वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि पेंटिंग ना मिलने की वजह से अभी भी वुयुल काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो जूइन उसे समझाती है कि वो तो सिर्फ एक पेंटिंग थी, तुम जिस पर्सन को ढूंढ रहे हो उसका लव तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए जिससे तुम्हें हार्ट बीट फील हो। तो वुयुल उसे बताता है कि पेंटिंग गुम होने से ज़्यादा मुझे इस बात का दुख है कि पता नहीं ये पेंटिंग कब से मेरे पास नहीं थी और अब जाकर मुझे इस बारे में पता चला। वुयुल कहता है कि इससे मुझे ये पता चला है कि मेरी तो बस एक पेंटिंग गुम होने की वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान, और तुमने तो अपने फादर को खोया है। ये बात सुनकर जूइन चुप हो जाती है। वुयुल कहता है कि मैं तुम्हारे पूर्वजों का शुक्रगुजार हूँगा कि उन्होंने मैंशन की इतनी अच्छी देखभाल की। तभी वुयुल के पास मिस ना की कॉल आती है। वो ड्रंक होकर उसे कॉल कर रही थी कि मुझे कितना और वेट करना पड़ेगा, तुमने कहा था कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे। तभी उसने कॉल कट कर दी। फिर वुयुल मिस ना के पास जाता है और उसे घर चलने को कहता है। वुयुल उसे घर चलने को कहता है, लेकिन मिस ना उसकी बात नहीं मान रही थी और उसके क्लोज होकर कहती है कि मैं तो ये समझ ही नहीं पा रही हूँ तुम मुझे पसंद करते हो या फिर नहीं, और फिर वो वही बेहोश हो जाती है। फिर वुयुल उसे अपने साथ उसके घर लेकर जाता है। मिस ना उसे छोड़ ही नहीं रही थी और कह रही थी कि प्लीज मत जाओ, मुझे अकेले नहीं रहना। इस वजह से वुयुल को वहीं रुकना पड़ता है। सुबह जब मिस ना उठती है तो वो वुयुल को अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। वुयुल उससे पूछता है कि अब तुम ठीक हो और तुमने कल रात इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की थी। तो फिर मिस ना कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ। फिर मिस ना वुयुल को वही हेसुन वाली पेंटिंग दिखाती है। वुयुल ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। मिस ना कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि इस पेंटिंग में मैं ही हूँ जिसका तुम अभी तक वेट कर रहे थे, और ये पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, इसका साफ मतलब है कि तुम इंसान नहीं हो। तभी मिस ना वुयुल से अपनी फीलिंग को कन्फेस कर देती है कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है। फिर मिस ना कहती है कि जो कि अब तुम्हें पता चल चुका है कि मैं तुम्हारी और लव हेसुन हूँ, तो तुम्हें अब मुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और साथ ही उस मैंशन में रहना छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें जूइन के साथ देखना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वुयुल कहता है कि मैं उस मैंशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरी बहुत सी यादें उस मैंशन से जुड़ी हुई है। इस बात पर मिस ना कहती है कि कोई बात नहीं, हम जूइन को उस मैंशन से निकाल देंगे। मिस ना उस पेंटिंग को अपने पास रख कर कहती है कि अब मैं ये पेंटिंग तुम्हें तभी वापस करूँगी जब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे। वुयुल को जूइन की बात याद आती है कि पेंटिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, लव इम्पोर्टेंट है। तो वुयुल मिस ना से कहता है कि अब इस पेंटिंग की वैल्यू मेरे लिए नहीं रही है क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि जिस लड़की का मैं वेट कर रहा हूँ वो होगी जिसके साथ मुझे लव फील होगा और अपनी हार्ट बीट को फील कर पाऊंगा। माना कि तुम हेसुन जैसी दिखती हो लेकिन तुम डिफरेंट हो। जाते हुए वुयुल मिस ना से कहता है कि किसी की इम्पोर्टेंट मेमोरी चुराना अच्छा नहीं होता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वुयुल काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि ये दिखने में तो बिल्कुल हेसुन जैसी है, लेकिन इसके साथ बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि ये हेसुन है। वही जूइन काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि अभी तक वुयुल वापस क्यों नहीं आया। वही वुयुल को अब सुबह से रात हो गई थी पर वो चले जा रहा था। वुयुल सोचने लगता है कि उसकी ज़्यादातर हैप्पी मेमोरीज में जूइन उसके साथ थी, इसलिए वो एक जगह खड़े होकर सोचने लगता है।
वही जूइन भी अब वूयुल को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। काफी ढूंढने पर वूयुल उसे दिख भी जाता है, इसलिए वो उसके पास जाने लगती है। वूयुल भी सरप्राइज हो जाता है कि इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। जूइन उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम कल रात से कहाँ पर थे? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र हो गई थी, ऊपर से तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था। ये सुनकर वूयुल मुस्कुराने लगा कि जूइन को उसकी कितनी ज्यादा फिक्र है, और वो उसकी फिक्र में रोने भी लग गई। तभी अचानक से वूयुल को दिखना बंद होने लगा और तेज पेन उसकी बॉडी में होने लगा। वूयुल वही बेहोश होकर गिर पड़ता है। जूइन उसे ऐसे देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि इसे हुआ क्या। जूइन उसका नाम लेकर जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज ली संग और डोंग को सुनाई देती है, क्योंकि वो भी उसी रास्ते पर थे, इसलिए वो भी जल्दी से वूयुल के पास आ जाते हैं। फिर ये सब मिलकर वूयुल को घर लेकर आते हैं। घर लाकर उसे ब्लड पिलाया जाता है ताकि उसकी वीकनेस को कम किया जा सके। जूइन उनसे पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ मिला, तो डोंग कहता है कि इसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो जूइन कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम वूयुल ऐसे गिर गया तो इससे मैं उसे ब्लड पिला सकूं। ली संग देखता है कि जूइन को वूयुल की कितनी ज्यादा फिक्र है। जूइन उससे पूछती है कि वैम्पायर कैसे बेहोश हो जाना क्या नॉर्मल है, तो डोंग कहता है कि नहीं, वैम्पायर का ऐसे बेहोश होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वूयुल हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन है। पर तुम चिंता मत करो, अब वूयुल की कंडीशन सही लग रही है। फिर ये दोनों वहां से चले जाते। दूसरी तरफ एंड्रियो डूशिक से मिलने आता और कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसे वैम्पायर की जरूरत है जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर हो। ये सुनकर डूशिक काफी ज्यादा शॉक्ड हुआ कि इसे इसके बारे में कैसे पता चला। सुबह वूयुल को होश आ जाता है और वो ये देखकर हैरान होता है कि जूइन पूरी रात से उसी के पास बैठी हुई थी। तभी जूइन भी उठ जाती है और वो उसका टेम्परेचर चेक करने लगती और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वूयुल उससे पूछते है कि क्या तुम सच में रात भर मेरे पास ही बैठी रही। तो जूइन कहती है हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि अगर कोई बीमार होता है तो हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे केस में मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं एम्बुलेंस भी नहीं बुला सकती थी। फिर बताने लगी कि जब तुम बेहोश हुए तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं तुमसे दोबारा से नहीं मिल पाऊंगी, यानी जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को खोया है वैसे मैं तुम्हें भी खो दूंगी। वूयुल जूइन को अपने लिए इतना परेशान होते हुए देखकर हैरान हुआ और फिर जूइन अपनी फीलिंग को कन्फेस कर देती है कि मुझे पता है कि तुम मिस ना को लाइक करते हो और मिस ना भी तुम्हें लाइक करती है, लेकिन अब मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और तुमसे दूर होने का मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती, और ना ही मैं अपनी फीलिंग्स को हमेशा अपने दिल में रख सकती थी। इसलिए मैंने आज तुम्हें बता ही दिया कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। वूयुल ये सब जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे आइडिया ही नहीं था कि जूइन उसे लाइक करती है। वूयुल भी फिर उसे किस कर लेता है और यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।